हेलो एवरीवन। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको इंटीग्रेटेड ग्रामर में थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड को अगर हम समझें तो इंटीग्रेटेड कोई बहुत आप कोई बड़ा ऐसा डरावना सपना नहीं है या कोई इतनी डराने वाली चीज़ नहीं है जिसको देख करके आप डर जाते हैं, अरे इंटीग्रेटेड ग्रामर। तो इंटीग्रेटेड ग्रामर का मतलब ये हुआ, जैसे अप टू क्लास 8 में आपसे क्या दिया जाता था, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, है ना। तो वहाँ पर चीज़ें आपको अलग अलग दी जाती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें कंबाइंड आपको दी जाती हैं। तो कहीं पर आर्टिकल सही करना होता है, कहीं पर टेंस एरर हो सकती है ना, कहीं पर डिटर्मिनर की एरर हो सकती है, कहीं पर एडवर्ब की एरर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखनी पड़ती हैं। तो ये एक सैम्पल आपके सामने हमने उठाया है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है जिसमें सारी चीज़ें, मतलब जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो मिक्स हों, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो। जैसे केवल एडवर्ब के लिए, जैसे अगर आप रिमाइंड करो तो क्लास 7 में क्या होता था, एक चैप्टर होता था एडवर्ब्स का, तो उसमें हर जगह एडवर्ब्स ही भरने हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर होता था नाउन्स का, तो नाउन्स की फॉर्म्स, कैसे नाउन फ्रेम होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंडिविजुअल आपको दी जाती थी अप टू क्लास 8। 9, 10, 11 में इंटीग्रेटेड हो जाती है ना। तो उन सारी चीज़ों के सारे रूल्स को आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। आप देखेंगे पहला सेंटेंस है रेन वाटर इज। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं आपका 4, आई एन, द, ए एन, एनी। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा इसमें सही, एनी सही है या ए ऑप्शन सही है, एन सही है या द सही है, यस नो। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, रेन वाटर इज फ्री सोर्स ऑफ क्लीन वाटर दैट कैन यूज्ड। अब यहाँ पर यूज्ड आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए ईडी फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर केवल पैसिव फॉर्म यूज होगी, तो ये तो बी हो गई अपने आप। तो पहले में क्या करेक्ट होगा, रेन वाटर इज। एंड इसलिए नहीं आ सकता है कि फ्री, यहाँ पर कोई वाउल साउंड नहीं है, ठीक है। रेन वाटर इज द फ्री सोर्स ऑफ क्लीन, हाँ दा थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको हमने पहले रेफरेंस नहीं दिया हुआ है ना। तो अब हम कौन सा पिकअप कर सकते हैं, एनी भी आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम अ यहाँ पर सूटेबल हमें लग रहा है। रेन वाटर इज अ फ्री सोर्स ऑफ क्लीन वाटर, तो आपने 3 को रिजेक्ट करके आ को यहाँ पर पिक कर दिया। रेन वाटर इज अ फ्री सोर्स ऑफ क्लीन वाटर दैट कैन, अब यहाँ पर बीन, दैट कैन बीन नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी है तो आप बीन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। मैंने एक रूल बताया होगा जो बच्चे टच में हैं, कि जब भी ईडी फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के साथ तो वहाँ पर बी लग कर के ही आती है। तो बी प्लस ईडी फॉर्म का फार्मूला होता है जब वो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो वाटर दैट कैन, ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका पैसिव में, तो बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट कैन बी यूज्ड बी में। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से होगा, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम क्लाउड्स अगर होता तो यहाँ फ्रॉम सूटेबल हो जाता, यहाँ क्लाउड्स तो है नहीं। तो वाटरिंग द गार्डन, मतलब ये सेंस ये दे रहा है कलेक्ट करने के बाद हमें वो वाटरिंग के काम आएगा, तो फॉर हम यहाँ पर सूटेबल लग रहा है। बी में ऑप्शन आएगा आपका, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड, सी में हम चल रहे हैं, तो सी में आएगा फॉर, ऑप्शन नंबर 4। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड, इसका मतलब इसको कलेक्ट करने के लिए हम वाटरिंग द गार्डन, गार्डन के लिए यूज हो सकता है, हाउस प्लांट्स, इन सब के लिए यूज हो सकता है। डी ऑप्शन आ रहा है, इवन फॉर ड्रिंकिंग, और नॉर, नीदर, और फॉर चॉइस, नॉर भी उसी सेंस में यूज होता है, नीदर भी आ रहा है, तो यहाँ पर एंड फॉर, आप एंड का यूज कर सकते हैं, वाटरिंग द गार्डन, हाउस प्लांट्स एंड इवन फॉर ड्रिंकिंग। आपको पता होगा आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रेन वाटर हम पीने के लिए भी स्टोर करते हैं, वो तरीका आपको पता होगा। कलेक्टिंग रेन वाटर इज,
अब नया ऑप्शन आ रहा है, अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ऑप्शन नंबर ई में हमें कौन क्या, कलेक्टिंग रेन वाटर इज नीदर नॉर ईदर, तो हम क्या ऑप्शन ले लेंगे यहां पर, नॉट, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। देन कम्स नेक्स्ट, इसी तरीके से आप आगे भी अपने आप अप्लाई कर सकते हो सूटेबल। यहाँ पर सोचना, आपको समझना क्या है, पहले में तो आपको आर्टिकल भरना था, दूसरे में आपको वर्ब फॉर्म देखनी पड़ी, थर्ड में आपको फिर प्रेपोजिशन देखना पड़ा, फोर्थ में आपको कंजंक्शन देखना पड़ा, है ना, फिफ्थ सो ऑन। तो यहाँ पर धीरे धीरे इस पैराग्राफ में ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रिफाइंड होती गई, मतलब आपसे कई सारी चीज़ें एक साथ इसमें पूछी गई। तो यहाँ तक हमने कवर किया है ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, जो एक एग्जाम्पल हमने दिया, ऐसे और एग्जाम्पल हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ टू राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।